हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी एसएससी जेडी और यूपी पुलिस के लिए हमने एक अपनी नई सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बड़े अच्छे से करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों में से ही आपको अपनी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए आज हम अपने एक नए चैप्टर के को लेकर चलते हैं, जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया के हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की आगे उम्मीद है, ऐसे प्रश्नों को मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो पहले प्रश्न को आप देखिए। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द कौन सा है। तो आपको जो ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द आपका एक क्रिया है। तो क्या सुंदर शब्द क्रिया है? जी नहीं, सुंदर शब्द आपका क्रिया नहीं है। तो क्या पुस्तक शब्द क्रिया है? जी नहीं। सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द तो भैया विशेषण है। और पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक शब्द है भैया आपका संज्ञा। तो लाल क्या है? लाल भी विशेषण है। तो जो दौड़ना शब्द है, वो शब्द आपका क्या है? वो शब्द है आपका क्या? वो शब्द है ये क्रिया शब्द। तो वाक्य, अगला प्रश्न देखिए। वाक्य में क्रिया पहचानिए। राम विद्यालय जाता है। इस शब्द में जो क्रिया शब्द है वो क्या होगा? तो क्रिया शब्द क्या होगा? राम तो संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है, तो जाता जो शब्द है वो आपका इसमें क्रिया शब्द होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो जो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपका सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है। अब मैंने आपको बताया था कि कर्म के आधार पर, भाई कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है अकर्मक, एक कौन सी होती है? एक तो होती है अकर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। इसकी मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि यदि आपको जो भी आपको प्रश्न दिया है, उसमें यदि आपको ये क्या लगाने से प्रश्न का उत्तर मिले, यदि क्या लगाने से आपको प्रश्न का उत्तर मिले, तो आपका सकर्मक क्रिया है। आपका क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है। यदि आपको क्या लगाने से उत्तर न मिले, तो आपका क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो लगाइए, क्या सोना अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? राम, राम क्या सोता है? पता नहीं। अगला, राम क्या हंसता है? पता नहीं। राम क्या पढ़ता है? कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही होगा। भाई किताब पढ़ता होगा, नोवेल पढ़ता होगा, कुछ तो पढ़ता ही होगा। तो जो पढ़ना शब्द है, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो यदि क्या लगाने से आपको प्रश्न का उत्तर मिले, तो क्या होगा? सकर्मक। और यदि उत्तर न मिले, तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। जो खाया शब्द है वो किस काल की क्रिया है? खाया शब्द किस काल की क्रिया है? तो खाया शब्द जो है वो वर्तमान काल की क्रिया है। खाया शब्द किस काल की क्रिया है? वर्तमान काल की क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? भाई आपको 4 शब्द आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो क्या मारना अकर्मक क्रिया है? राम, राम क्या मारता है? आपको एक वाक्य बनाना है, उस वाक्य में आपको इस मारना को पुट करना है और उससे पहले लगाना है आपको क्या। और यदि आपको उस क्या का उत्तर मिला तो सकर्मक, और यदि उत्तर न मिला तो अकर्मक। राम, राम क्या मारता है? कुछ तो मारता ही होगा। इसके बाद लिखना, राम क्या लिखता है? कुछ तो लिखता ही होगा। राम क्या पढ़ता है? कुछ तो पढ़ता ही होगा। तो यानी कि इन 3 ऑप्शनों में आपका क्या है? सकर्मक क्रिया। और राम क्या रोता है? कुछ उत्तर मिला? जी
नहीं मिला, तो इसमें आपका क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। वाक्य में क्रिया है, जो आपके सामने ये वाक्य दिया है इसमें क्रिया है, तो वाक्य में क्रिया है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें जो क्रिया है वो क्या है, इसमें जो क्रिया है बच्चे, ये तो भैया कर्ता है, खेल क्रिया है, परंतु इसमें रहे हैं भी, यानी कि दोनों के दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। खेल रहे हैं इसमें क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो ये शब्द जो ये दिए हैं इसमें संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं, जब दो क्रिया शब्द एक साथ दिए हों तो वहीं पर आपका क्या होता है, संयुक्त क्रिया। तो गया अकेला दिया है, चलता जी नहीं, जाएगा जी नहीं, चला गया, यानी कि दो क्रिया शब्द जब भी एक साथ दिए गए हों तो वहां पर हमेशा क्या होता है, वहां पर हमेशा होता है संयुक्त क्रिया। क्लियर हुई बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, लिखेगा किस काल की क्रिया है, जो लिखेगा शब्द है वो किस काल की क्रिया है, और इस प्रकार के प्रश्न आपने अभी तक किसी भी किताब में नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जो है ये लेटेस्ट प्रश्न है जो आपकी पीछे अभी कुछ परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए हैं। तो लिखेगा किस काल की क्रिया है, और मैंने आपको बताया था जहां पर भी एगा, एगी ऐसे शब्द आएंगे वो सभी किस में आएंगे, भविष्य काल में आएंगे। यानी कि इस प्रश्न में उसने दो चैप्टरों से एक प्रश्न पूछा, एक तो आपका काल और एक आपका ये क्रिया। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आइए। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, जब कभी भी प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कब होता है, मूल धातु में, जब कभी भी मूल धातु में आना या वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण वहां पर होता है। तो इसमें से किसमें आना या वाना प्रत्यय जुड़ा है, पढ़ना जी नहीं, पढ़े जी नहीं, पढ़ता जी नहीं, पढ़ाना, इसमें क्या जुड़ा है, पढ़ धन आना। और जहां भी मूल धातु में आना या वाना प्रत्यय जुड़ा हो तो वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होगी, वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, भाववाचक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, भाई भाववाचक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, तो भाववाचक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, यानी कि जिसमें भाव उत्पन्न किया जा रहा हो। तो भाववाचक क्रिया, राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, कुछ पता चला जी नहीं। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। सीता खाना बनाती है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें भाववाचक का प्रयोग किसमें हुआ है, भूख, और भूख किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्रिया और संज्ञा को मिलाकर ये प्रश्न बनाए गए हैं। क्लियर हुई बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। जा रहा है किस प्रकार की क्रिया है, आपके सामने जो ये शब्द लिखा है जा रहा है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो किस प्रकार की है, जाना और रहना, दो क्रिया शब्द एक साथ आए, और जब भी दो क्रिया शब्द एक साथ आते हैं वहां पर हमेशा क्या होती है, संयुक्त क्रिया वहां पर हमेशा होती है। बात क्लियर हुई। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। भाई आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो सकर्मक क्रिया, क्या हंसना सकर्मक क्रिया है, जी नहीं। क्या रोना सकर्मक क्रिया है, जी नहीं। क्या बैठना सकर्मक क्रिया है, जी नहीं। परंतु जो पीना शब्द है वो क्या है, वो सकर्मक क्रिया है। आप इससे पहले लगाइए क्या, और एक वाक्य का निर्माण कीजिए। राम पानी पीता है, राम क्या पीता है, राम पानी पीता है। तो पीना शब्द क्या हुआ, ये हुआ आपका सकर्मक क्रिया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए।
चलना कौन सी क्रिया है? जो चलना है वो कौन सी क्रिया है? चलने में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। चलना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में क्रिया पहचानिए, यानी कि वाक्य में क्रिया पहचानिए। उसने पत्र लिखा, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो लिखना। लिखना कैसा है? लिखना है भैया क्रिया शब्द, क्योंकि पत्र है भैया कर्म, उसने है कर्ता, और उसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। खिलाया कौन सी क्रिया है? जो खिलाया शब्द है इसमें कौन सी क्रिया है? तो खिलाया शब्द में कौन सी क्रिया है? खिलाया, राम ने सीता को फल खिलाया, यानी कि राम ने सीता को क्या खिलाया? फल। तो क्या का उत्तर मिला? बिल्कुल। और जहां पर क्या का उत्तर मिले वहां पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया वहां पर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। सो रहा है किस काल में है? यानी कि राम सो रहा है, इसके आगे आप राम लगा सकते हैं। राम सो रहा है, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा है? वर्तमान काल है। भूत में था आता है, भविष्य में राम सोएगा आता है, और है ही है, ये शब्द किस में आएंगे? सब वर्तमान में आते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। संयुक्त क्रिया को पहचानिए। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रिया शब्द एक साथ लिखे हों। तो संयुक्त क्रिया पढ़ रहा है, पढ़ रहा है में कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। भाई जो ये शब्द आपके सामने लिखे हैं इसमें से कौन सा वो शब्द है जो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है? क्या काटना? राम पेड़ काटता है। राम क्या काटता है? पेड़ काटता है। उत्तर मिला? बिल्कुल। अगला, राम पीटता है, पीटना। राम लोहा पीटता है। क्या पीटता है? लोहा। अगला, राम पत्र लिखता है। जलना, भाई जलना क्या है? अकर्मक क्रिया। क्लियर? इसके बाद देखा था किस काल का उदाहरण है? देखा था, तो था रहा है, तो था आ रहा है। देखा था यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है या चल रहा है? आप कहेंगे भैया कार्य हो चुका है पूर्ण। राम ने सीता को देखा था, तो इसमें क्या आएगा? सामान्य नहीं, इसमें आएगा पूर्णभूत। कैसा आएगा? इसमें पूर्णभूत आएगा। यदि वो ऐसा बोलता कि राम सीता को देख रहा था, यानी कि फिर आता इसमें आसन भूत। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। वाक्य में क्रिया कौन सी है? बच्ची रोने लगी, तो बच्ची तो भैया करता है, और क्या करने लगी? रोने लगी। तो रोने और लगना दोनों इसमें क्रिया शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है इसमें, कर रहा है कौन सी क्रिया है? जो कर रहा है इसमें कौन सी क्रिया है? इसके आगे लगाइए राम। राम काम कर रहा है, यानी कि कार्य जारी है वर्तमान में, तो इसमें क्या होगा? कौन सी क्रिया है? तो करना और रहना, दो क्रिया शब्द एक साथ आए तो इसमें होगी संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगी? आपका संयुक्त क्रिया इसमें होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक क्रिया है। भाई भाववाचक क्रिया कौन सी होगी? भाववाचक, तो भूख लगना इसमें क्या होगी? भाववाचक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। किसके अंतर्गत? भाववाचक क्रिया के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर आइए। सुलाना किस प्रकार की क्रिया है? जो सुलाना है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो सुलाना किस प्रकार की क्रिया है? सुलाना और किसी भी, सो धन आना, ये क्या बनेगा? ये बनेगा सुलाना। और किसी भी मूल धातु में यदि कभी भी
आना या वाना प्रत्यय लगा हो तो वहां पर क्या होगी, वहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होगी वहां पर, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। आया था किस काल में है, आया था किस काल में है। तो आया था थे थी, तो क्या आ गया इसमें, इसमें आएगा पूर्णभूत, यानी कि राम आया था, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है। और जहां पर भी कार्य पूर्ण होने का प्रतीत हो वहां पर होगा पूर्णभूत। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है वाक्य में क्रिया पहचानिए, यानी कि जो ये वाक्य लिखा है इसमें हमें क्रिया को पहचानना है। वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है। तो वह मुझे, वह क्या हो गया, वह हो गया कर्ता, मुझे क्या हो गया, ये हो गया कर्म। तो इसमें क्रिया शब्द क्या होगा, बुला रहा है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। खेलता है किस काल का उदाहरण है, खेलता है किस काल का उदाहरण है। खेलता है, राम खेलता है, और ता है ती है, जहां पर भी आए वहां पर क्या होगा, आपका सामान्य वर्तमान वहां पर होगा। क्लियर हुई बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि 3 क्रिया तो सकर्मक है, और उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है अकर्मक क्रिया। तो पढ़ना सकर्मक, लिखना सकर्मक, खाना सकर्मक, परंतु जो सोना है वो क्या है हमारा, वो है हमारा अकर्मक क्रिया। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आइए। खा लिया है कौन सी क्रिया है, यानी कि खा लिया में कौन सी क्रिया है। तो खा लिया में कौन सी क्रिया है, खा लिया में है संयुक्त क्रिया, क्योंकि खाना और लेना 2 क्रिया एक साथ है। क्लियर हुई बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका, दिखाया किस प्रकार की क्रिया है। दिखाया, यानी कि दिखाया में कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। दिखाया में कौन सी क्रिया होगी, इससे पहले लगाइए आप क्या, और यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिले तो सकर्मक, न मिले तो अकर्मक। क्लियर हुई बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है वाक्य में क्रिया है, जो ये वाक्य लिखा है इसमें क्रिया शब्द कौन सा है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है में क्रिया क्या है, ऑप्शन नंबर डी, होना और रहना दोनों इसमें क्रिया है। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सो जाएगा सो जाएगा किस काल का उदाहरण है। एगा, एगी, मैंने आपको क्या बताया था, सब भविष्य काल में आते हैं। किस में आते हैं, ये भविष्य काल में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए। संयुक्त क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो चला गया में क्या है, संयुक्त क्रिया है। इसमें क्या है आपका, संयुक्त क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है, जो ये शब्द लिखे हैं इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है। भाई तोड़ना, राम पत्थर तोड़ रहा है, राम क्या तोड़ रहा है, पत्थर, कुछ ना कुछ तो तोड़ ही रहा होगा। लिखना, काटना, परंतु जो गिरना शब्द है वो क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है खा चुका है किस काल में है। जो ये शब्द लिखा है खा चुका है, ये किस काल का उदाहरण है। ये है भैया पूर्ण वर्तमान का। चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो भी शब्द आते हैं वे सभी शब्द किस में आते हैं, वे सभी शब्द आपका पूर्ण वर्तमान में आते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। वाक्य में क्रिया पहचानिए, जो ये शब्द लिखा है इसमें मुझे क्रिया पहचानिए। उसने मुझे समझाया, उसने ये कर्ता, मुझे ये कर्म, समझाना क्या आ गया, ये आ गया इसमें क्रिया शब्द, और उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। अगले प्रश्न पर आइए। पढ़ाया किस प्रकार की क्रिया है,
भाई पढ़ाया किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ाया किस प्रकार की क्रिया है? ये है भैया सकर्मक क्रिया। कैसी है ये? सकर्मक क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर आइए। भाववाचक क्रिया कौन सी है? जो ये शब्द लिखा है इसमें भाववाचक क्रिया कौन सी है? क्या रोना भाववाचक है? जी नहीं। क्या दौड़ना भाववाचक है? जी नहीं। भूख लगना क्या है? भाववाचक के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लिख रहा था किस काल में है? रहा था, रही थी, रहे थे। लिख रहा था यानी कि कार्य चल रहा है, और कार्य भूतकाल में जब भी चल रहा हो वहां पर क्या होता है? आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है। जो ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं इसमें से सकर्मक क्रिया को पहचानना है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना? जी नहीं। रोना? जी नहीं। बैठना? जी नहीं। परंतु जो पीना शब्द है वो क्या है? आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद वाक्य में क्रिया है बच्चे सो गए। बच्चे सो गए, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें सो गए, इसमें क्रिया शब्द है 2, सोना और गए। क्लियर हुई बात? यदि ये ऑप्शन में ना हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। देख रहा है में कौन सी क्रिया है? तो देख रहा है 2 क्रिया शब्द रहना और देखना, तो ये होगा संयुक्त क्रिया। ये क्या होगा? आपका संयुक्त क्रिया होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। जगाया किस प्रकार की क्रिया है? जगाया, तो जगाया में किस प्रकार की क्रिया है? जगाया में क्रिया है आपका राम ने सीता को जगाया। भाई क्या जगाया? कुछ तो जगाया ही होगा, तो इसमें क्या होगा? आपका सकर्मक क्रिया इसमें होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है कर चुका था किस काल में है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि क्या होगा? इसमें होगा पूर्ण भूतकाल, यानी कि काम हो चुका था। तो काम जहां भी पूरा हो चुका हो वहां पर क्या होगा? ये होगा पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न में आइए। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया नहीं है। जो ये 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं इसमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है? हंसना अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, परंतु जो मारना शब्द है वो कैसी क्रिया है? वो आपका सकर्मक क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर आइए। वाक्य में क्रिया पहचानिए। वह पत्र लिखेगा, तो वह तो हो गया कर्ता, और क्या लिखेगा? पत्र, ये हो गया कर्म, और लिखेगा क्या हो गया? इसमें लिखेगा हो गया भैया इसमें क्रिया। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? यानी कि कार्य चल रहा है, और अगर है की बात है तो वर्तमान में कार्य चल रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अपूर्ण वर्तमान। क्या होगा इसमें? अपूर्ण वर्तमान इसमें होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। संयुक्त क्रिया कौन सी है? यानी कि संयुक्त क्रिया, 2 क्रिया आपको कहां पर नजर आई? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी पर। तो चला गया में क्या है? संयुक्त क्रिया। अगले प्रश्न की ओर आइए। खुल गया किस प्रकार की क्रिया है? खुल गया, तो खुलना, भाई क्या खुल गया? कुछ तो खुला ही होगा, कुछ तो खुला ही होगा। भेद खुल गया, राज खुल गया, तो क्या का उत्तर मिला? बिल्कुल, तो इसमें होगी सकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है सिखाया कौन सी क्रिया है? सिखाया, राम ने सीता को पढ़ना सिखाया। भाई क्या सिखाया? पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, तो इसमें क्या होगी? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और ये बताएंगे कि आपको ये कक्षा कैसी लगी और इन प्रश्नों का लेवल कैसा था।
तो दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।